Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 12. The chapter name is Electricity and Circuits. Clear? And today topic is electric switch. Okay, let's start. Today topic electric switch. Okay. We had an arrangement for switching on or off our home made torch by moving the base of the bulb away from the tip of the cell. दिस वॉज अ सिंपल स्विच। अभी जो हमने ऊपर बनाया कि भाई बल्ब को ऊपर नीचे रखकर टिप के टच करके, या हमारे घर में आपने अरेंजमेंट देखा होगा, तो ये बहुत ही सिंपल स्विच है बट नॉट वेरी इजी टू यूज। वी कैन मेक अनदर सिंपल एंड इजियर स्विच टू यूज इन अवर सर्किट। अब देखिए, आप बल्ब को अप कर रहे थे और बल्ब को वापस टिप पे टच करा रहे थे। ये बहुत इजी स्विच तो है, बहुत सिंपल स्विच है, भाई अप करना है और वापस उसको उससे टच करना है। लेकिन क्या हम घर में इस चीज को, इस मेथड से यूज कर सकते हैं स्विचेस को? नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए एक और कन्वे प्रॉपर हो जाए और इजी मेथड से स्विच कैसे बनता है, वो हम एक्टिविटी 4 में रीड कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ये फर्स्ट थिंग क्या ले रखी है, थर्माकोल शीट ले रखी है। ओके, और ड्राइंग पिन्स होती है, आप किसी चीज को अटैच करने में हेल्प करते हो, 2 ड्राइंग पिन्स ली हुई है। ओके, 1 सेफ्टी पिन है। नेक्स्ट सेम वायर जो हमें रिक्वायरमेंट है वो वायर्स है, और सेल एंड बल्ब, ये हमें पूरी एक्टिविटी के अंदर रिक्वायर चीजें होंगी। ठीक है, तो यू कैन मेक अ स्विच यूजिंग 2 ड्राइंग पिन, अ सेफ्टी पिन, या पेपर क्लिप आप इसकी जगह पर ले सकते हो, 2 वायर एंड अ स्मॉल शीट ऑफ थर्माकोल और वुडन बोर्ड। आप थर्माकोल की शीट भी ले सकते हैं एंड वुडन बोर्ड भी ले सकते हो। हम थर्माकोल की शीट को क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि उसके अंदर जो ड्राइंग पिन है वो इजीली क्या हो जाएंगी, पेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, वुडन बोर्ड में हमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा लगाना पड़ेगा, इजी हैंडल नहीं होगा, इसीलिए हम थर्माकोल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक है, इंसर्ट अ ड्राइंग पिन इनटू द रिंग। अब यहाँ पर हम 2 रिंग्स बना देंगे। एक रिंग में इस जगह पर हमने ड्राइंग पिन को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया, फिक्स कर दिया। ओके, देन आफ्टर, और हमें इसके अंदर सेफ्टी पिन को इस तरीके से प्लेस करना है कि जो सेफ्टी पिन है वो इजीली क्या हो जाए, मूव होना स्टार्ट हो जाए। क्लियर? तो ए ड्राइंग पिन इनटू अ रिंग एट वन एंड फॉर द सेफ्टी पिन एंड फिक्स इट ऑन द थर्माकोल शीट। उसको थर्माकोल शीट में, जैसा कि आपके पिक्चर 12.8 में बताया हुआ है, यहाँ पर बताया हुआ है, देखिए ड्राइंग पिन को फिक्स किया, उसके साथ में किसको अटैच कर दिया, सेफ्टी पिन को अटैच कर दिया, और सेफ्टी पिन को इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हमें अटैच करना है। क्लियर? नाउ फिक्स द अदर ड्राइंग पिन। अब उसके बिल्कुल जो आपकी सेफ्टी पिन का साइज है वो जहां पर टच हो रहा है वहां तक हमें उस सेफ्टी पिन को, दूसरी ड्राइंग पिन को क्या करना है, अटैच करना है। ऐसा नहीं इस ड्राइंग पिन को आप कहीं पर भी, इस कॉर्नर में कहीं और दूसरी जगह पर फिक्स कर सकते हो। सेफ्टी पिन के साइज के अकॉर्डिंग हम इसको अदर जो ड्राइंग पिन है उसको फिक्स कर देते हैं। क्लियर है? फिक्स द अदर ड्राइंग पिन ऑन अ थर्माकोल शीट in a way that free end of the safety pin can touch it। हमें इस तरीके से उसको प्लेस करना है कि जो फ्री एंड है जो सेफ्टी पिन का, ये वाला जो हिस्सा है वो उस पे टच हो सके। क्लियर? द सेफ्टी पिन फिक्स इन द वे वुड बी योर स्विच इन द एक्टिविटी। तो आपका स्विच प्रिपेयर है, जब आप उसको दोनों पिन्स को टच करते हो तो हमारा स्विच कैसा होता है, ऑन पोजीशन में, और अगर आप दोनों पिन, सेफ्टी पिन को दोनों पिन से टच नहीं करोगे तो ऑफ पोजीशन होगी। क्लियर है? तो द सेफ्टी पिन फिक्स्ड इन दिस वे वुड बी स्विच इन दिस एक्टिविटी। चलिए, नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इस सर्किट के अंदर हमने अभी क्या बनाया, हमने सिर्फ अभी इलेक्ट्रिक स्विच बनाया। अब हम क्या बनाएंगे, पूरा सर्किट बनाएंगे। क्लियर है? तो सर्किट को प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वायर चाहिए होंगे, है ना। वी रिक्वायर अ cell and one bulb। ओके, तो नाउ मेक अ सर्किट बाय कनेक्टिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब इसके थ्रू हम वायर के थ्रू या वायर की हेल्प से सेल को कनेक्ट करते हैं, और साथ में उसके क्या कनेक्ट कर देते हैं, बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर है? रोटेट द सेफ्टी पिन सो दैट इट्स फ्री एंड टचेस द अदर ड्राइंग पिन। अब इस सेफ्टी एंड का जो है उसको हम थोड़ा सा रोटेट करके इस अदर्स ड्राइंग पिन के पास में लेके आते हैं। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, अदर ड्राइंग पिन पे लाए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं ना, मूव द सेफ्टी पिन अवे। अब वापस से सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन से दूर लेके जाए। क्या कर रहे हैं हम, इस सेफ्टी पिन को इस ड्राइंग पिन के पास लेके आ रहे हैं और वापस से इस सेफ्टी पिन को पहले वाली पोजीशन पे लेके आ रहे हैं। तो क्या हमें दोनों सिचुएशन में कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व हो रहा है? यस, जब हम सेफ्टी पिन को ड्राइंग पिन के पास में लेके आते हैं तो क्या होगा, बल्ब क्या होने लग जाएगा, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है।
और जब हम सेफ्टी पिन को अदर ड्राइंग पिन से दूर ले जाते हैं, अवे कर देते हैं, तो क्या होगा, बल्ब ग्लो नहीं होगा। इट्स क्लियर। The safety pin covered the gap between the drawing pin when you made it touch two of them. In this position, the switch is said to be on. अगर आप ड्राइंग पिन को मूव करके किसके पास में लेके आते हो, अदर पिन के पास में लेके आते हो, तो जो गैप फिल हो जाता है, दोनों पिन जो सेफ्टी पिन है एक दूसरे से टच होते हैं, लाइक दिस। देखिए ड्राइंग में दिखाया हुआ है, सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन से टच है, दैट मीन्स क्या हो गया, स्विच ऑन हो गया। दैट मीन्स क्या हुआ, स्विच ऑन, ड्राइंग पिन से टच हुआ and the situation is switch on since the material of safety pin allow the current, क्योंकि सेफ्टी पिन का जो मटेरियल है वो किस तरीके का बना हुआ है, सेफ्टी पिन का मटेरियल इस तरीके का बना हुआ है, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है, जिससे सर्किट क्या हो जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है। थ्रू इट द सर्किट वाज कंप्लीट, तो सर्किट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। हैंस द बल्ब ग्लोज ऑन द अदर हैंड द बल्ब डिड नॉट ग्लो। और जब हम सेफ्टी पिन को पीछे की तरफ कर लेते हैं, उस प्लेस से सेफ्टी अदर ड्राइंग पिन से दूर ले जाते हैं, तो क्या होगा, सेफ्टी पिन वाज नॉट इन टच विद अदर ड्राइंग पिन, सेफ्टी पिन दोनों ड्राइंग पिन से टच नहीं है, द सर्किट वाज नॉट कंप्लीट, और ये सर्किट क्या होगा, कंप्लीट नहीं होगा। एज देयर वाज अ गैप, क्योंकि गैप रह जाएगा बिटवीन द टू ड्राइंग पिन, इन दिस पोजीशन द स्विच इज सेट टू बी ऑफ। जब दोनों ड्राइंग पिन के बीच में गैप रह जाएगा तो ये पोजीशन कौन सी हो जाएगी, स्विच ऑफ वाली हो जाएगी। क्लियर है, तो बल्ब ग्लो नहीं होगा। क्लियर। ए स्विच इज अ सिंपल डिवाइस दैट ईदर ब्रेक द सर्किट और कंप्लीटेड। स्विच एक सिंपल सी डिवाइस है, यहाँ पे ये जो है आपके स्विच की डिफाइन है बेटा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। स्विच क्या है, एक बहुत ही सिंपल डिवाइस है जो ब्रेक होकर सर्किट को कंप्लीट और इनकम्प्लीट बनाती है, ठीक है। The switch is used in lighting of electric bulb and other devices in homework on the same principle, although their designs and more complex. अब जो आपके घर में जो भी स्विचेस हैं वो बाहर से बहुत डिजाइनेबल और ऐसा होता है, लेकिन अंदर जो है उनका जो कॉम्प्लेक्स है, जो स्ट्रक्चर है, वो सेम इसी तरीके से फंक्शन करता है, सेम प्रिंसिपल के जैसे फंक्शन करता है वो एक। अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो अंदर से जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाता है, जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो सर्किट क्या हो जाता है, इनकम्प्लीट हो जाता है, ठीक है। Bujo is drawn inside the torch. When we close the switch, the circuit is completed and the bulb glow. Can you draw a red line on the figure indicating the complete circuit? देखिए ये सिंपल टॉर्च का आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, सिंपल टॉर्च का डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर आपने कभी भी टॉर्च को यूज किया होगा या देखा होगा, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जो स्विच होता है यहाँ इस जगह पर होता है टॉर्च के अंदर, ठीक है। तो ये देखिए जब भी बल्ब के पास में इस तरीके की लाइंस होती है, दैट मीन्स क्या होता है बेटा, बल्ब ग्लो हो रहा है। क्लियर। तो ये जो पोजीशन है ये कौन सी पोजीशन है, ऑन पोजीशन है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक कलर का जो ये मार्क है, आप इसको जब ऑफ पोजीशन में लाओगे तो क्या करोगे, डाउन साइड में इसको खींचोगे, पुल करोगे, तो जैसे ही आप इसको डाउन साइड में पुल करते हो तो आप देखिए ये जो यहाँ पर येलो कलर का आपको ट्राइंगल शेप दिख रहा है, आप अपने फोन में जूम करके देख सकते हो इसको। ये जो ट्राइंगल शेप आपको दिखाई दे रहा है, जैसे सपोज करते हैं ये अभी यहाँ पर है, जैसे ही हम स्विच को नीचे की तरफ करते हैं तो ये ट्राइंगल शेप कहाँ आ जाता है बेटा, इस जगह पर आ जाता है, और यहाँ पर फिर ये क्या होगा, सर्किट के बीच में गैप आ जाता है, इस वजह से जो हमारी जो टॉर्च है वो स्विच ऑफ हो जाती है। क्लियर है, क्लियर हुआ आपको। तो जैसे ही ये ट्राइंगल, ये स्विच को हम पीछे की तरफ पुल करेंगे तो ये जो ट्राइंगल है पीछे की तरफ आकर इस जगह पर आ जाता है, ठीक है, जिससे इस यहाँ इस लाइन और इस लाइन के बीच में क्या आ गया, गैप आ गया, और गैप आते ही क्या होगा, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, ये ओपन टाइप का सर्किट हो जाएगा, तो दैट मीन्स बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो ये स्विच ऑफ पोजिशन हो जाती है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड हाउ टॉर्च वर्क। Yes, our next topic is 12.5 electric conductor and insulator। तो क्लियर होना चाहिए कि कंडक्टर क्या चीज होती है और इंसुलेटर क्या चीज होती है। क्लियर है, तो कंडक्टर क्या होगा, जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जो है क्या हो जाएगी, पास ऑन हो जाएगी, और इंसुलेटर से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी है पास ऑन नहीं होगी। क्लियर है, तो कंडक्टर क्या हो जाएंगे, मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली। कंडक्टर क्या होंगे,
ऐसे मटेरियल जो अलाउ करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू देम इजीली। और इंसुलेटर क्या होंगे? मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ, ऐसे मटेरियल जो बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को पास थ्रू देम, उनके अंदर से पास होने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो कुछ एग्जाम्पल आपके दिए हुए हैं। ठीक है, कंडक्टर में कौन हो जाएगा? कॉपर, आयरन, स्टील, मेटल एलॉय, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब चीजें क्या होंगी? कंडक्टर होंगी। अब वुड हो गया, मैच स्टिक हो गई, है ना। यूजुअली नॉन मेटेलिक जितनी भी चीजें, वो प्लास्टिक, ग्लास, ये सब किसके जैसे बिहेव करते हैं? इंसुलेटर के जैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको कह रहे हैं कि भाई दो तरीके के मटेरियल होते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू नहीं होने देते हैं। क्लियर है? तो ये फर्स्ट कंडक्टर एंड सेकेंड इंसुलेटर। अब देखिए ये करें कि भाई हम अगर एक ऐसा सर्किट बनाते हैं जिसके अंदर एक सेल अरेंज कर दिया, कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू हमने बल्ब भी लगा लिया, अब यहाँ पर बीच में गैप रख दिया। ठीक है, अब इस गैप के अंदर हम उन मटेरियल्स को यूज करेंगे, जैसे सपोज करते हैं हमें पता ही नहीं कि किससे कौन सा मटेरियल कंडक्टर है और विच मटेरियल आर इंसुलेटर एंड विच मटेरियल्स आर कंडक्टर। तो हम क्या करेंगे, इस गैप में उन सब सब्सटेंस को रख के देखेंगे। ठीक है, जिस सब्सटेंस को रखने से बल्ब ग्लो हो जाता है, दैट मीन्स वो जो मटेरियल है वो क्या है? कैसे बिहेव कर रहा है? कंडक्टर के जैसे बिहेव कर रहा है। और ऐसा मटेरियल बट जिससे बल्ब ग्लो नहीं होता है, तो दैट मीन्स क्या हो गया? वो मटेरियल क्या है? एज अ इंसुलेटर। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में लिया की। ठीक है, तो हमने की को यहाँ पर प्लेस किया, तो हमने क्या ऑब्जर्व किया? लाइट जो है ग्लो होना स्टार्ट हो जाती है, बल्ब जो है ग्लो होना स्टार्ट हो गया। इट्स क्लियर? ओके, चलिए अब यहाँ पर दिया हुआ है कि कलेक्ट सैंपल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। हमने अलग अलग टाइप के मटेरियल्स लिए, उनको कलेक्ट किया और उससे चेक करेंगे। कॉइन, कॉर्क, रबर, ग्लास, की, पिंस, प्लास्टिक स्केल, वुडन ब्लॉक, एल्यूमिनियम फॉयल, कैंडल, स्विंग नीडल, थर्मोकोल, पेपर, पेंसिल, लेड, हमारे आसपास में सारी चीजें होती है। हमने इन सबको क्या कर लिया? कलेक्ट कर लिया। वन बाय वन ब्रिंग द फ्री एंड of the wire of your tester in contact with two end of the samples you have collected। तो दोनों एंड के बीच में आप उनको रखें और make sure that two wires do not touch each other while you are doing so। Does the bulb glow in each case? तो आप चेक करेंगे कौन सी उसमें बल्ब ग्लो हो रहा है। तो आप इस तरीके से एक टेबल मटेरियल बना लेंगे। यहाँ पर आप मटेरियल्स को जिनको यूज कर रहे हैं वो लिखा कि मेटल की बनी है, इरेजर रबर, स्केल प्लास्टिक, मैचस्टिक वुड, ग्लास बेंगल ग्लास, आयरन एंड मेटल। अब बल्ब ग्लो किस में होगा? की में होगा, इरेजर में ऑफ कोर्स है कि नहीं होगा। नेक्स्ट स्केल प्लास्टिक का है, तो हम देखते हैं कि बल्ब ग्लो नहीं होता है ना। और वुड में भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, ग्लास में भी बल्ब ग्लो नहीं होगा। आयरन, मेटल, मेटल गुड कंडक्टर का एग्जांपल है, इसमें क्या होगा? बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, व्हाट डू यू फाइंड? The bulb does not glow when the free end of the wire in contact। अगर हम बल्ब कब ग्लो नहीं होता? जो फ्री एंड है वो डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं कुछ मटेरियल्स में टेस्टेड। दैट मीन्स क्या हो गया? ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल भी होते हैं जो डू नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू देम। ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को क्या नहीं होने देते हैं? पास थ्रू नहीं होते हैं। और सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम विच इज इंडिकेटेड बाय द ग्लोइंग बल्ब। जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास थ्रू होने देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट उनके अंदर से मूव हो सकता है, तो उस टाइम पे बल्ब क्या होता है? ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन्हें क्या बोलते हैं हम? कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये जो डेफिनेशन है आपकी किसकी? कंडक्टर की। मटेरियल विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? नेक्स्ट इंसुलेटर की डेफिनेशन ये यहाँ पर दी हुई है। इंसुलेटर डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। विद द हेल्प आप 12.1 की टेबल से काफी सारे मटेरियल्स को हमने देखा कि बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है, तो ये सब किसके जैसे बिहेव कर रहे हैं? कुछ जिनमें बल्ब ग्लो हो रहा है वो कंडक्टर है, और जिनमें बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है वो कौन है? इंसुलेटर है। तो हम इनमें कुछ आगे एग्जांपल लिख सकते हैं। जैसे कंडक्टर में क्या एग्जांपल लिख सकते हैं? कंडक्टर में हमने लिखा कि आयरन नेल,
और क्या कर सकते हैं, अभी सेफ्टी पिन अपन ने यूज की थी, तो सेफ्टी पिन, इंसुलेटर में तो बहुत सारे एग्जांपल यहीं पर ही दिए हुए हैं, इरेजर, स्केल, मैच स्टिक, ग्लास बैंकर, तो ये सब एग्जांपल हो गए हैं किसके, इंसुलेटर। ओके, व्हाट डू यू कंक्लूड, विच मटेरियल आर कंडक्टर, हम कैसे बता सकते हैं कि भाई ये मटेरियल्स क्या है, कंडक्टर है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर एंड विच आर इंसुलेटर। हम इनमें कंक्लूड कैसे करेंगे कि कौन से मटेरियल कंडक्टर है और कौन से मटेरियल इंसुलेटर है। रिकॉल द ऑब्जेक्ट दैट वी ग्रुप्ड एज हैविंग लस्टर, चैप्टर 4 में हमने देखा था ना, जो लस्टर होते हैं मेटल्स की क्वालिटी होती है ना, आर दे आर द कंडक्टर, यस दे आर द कंडक्टर। इट नाउ सीम इजी टू अंडरस्टैंड व्हाई कॉपर, एल्यूमिनियम, अदर मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग वायर। तो इससे हमें चीजें समझ में आ रही हैं कि कॉपर, एल्यूमिनियम और दूसरे मेटल्स का यूज हम वायर बनाने में क्यों करते हैं, क्योंकि दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, किसके, इलेक्ट्रिसिटी के। लेट अस रिकॉल एक्टिविटी 4 विच वी मेड अ इलेक्ट्रिक सर्किट विद स्विच। हमने उसमें क्या किया था, इलेक्ट्रिक स्विच बनाए थे। व्हेन द स्विच वाज इन द ओपन पोजीशन, अगर स्विच कैसा है, ओपन पोजीशन में, वर टू ड्राइंग पिन्स आर नॉट कनेक्टेड विद ईच अदर, जो दोनों ड्राइंग पिन आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, तो the thermocol sheet through the thermocol sheet, but thermocol you have found in another insulator। आपने ये वाला पिक्चर अभी बनाई थी थर्माकोल वाली, तो आप देख पा रहे होंगे पिन तो अटैच नहीं है, लेकिन दोनों चीजों से थर्माकोल तो अटैच है, तो तब भी बल्ब ग्लो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो ये थर्माकोल है वो एग्जाम्पल किसका है, इंसुलेटर का। इसी वजह से उस टाइम पे भी बल्ब ग्लो नहीं हुआ, क्योंकि थर्माकोल दोनों पिन से टच है उसके बाद भी। Since the bulb does not glow when there is only air in the gap but between the drawing pin। देखिए एक तो नीचे से तो ड्राइंग पिन से थर्माकोल से अटैच है, और वैसे दोनों ड्राइंग पिन्स के बीच में एयर तो है, हमारे सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में एयर तो हर जगह होती है, तो एयर के थ्रू भी वो कांटेक्ट में आ सकते हैं, लेकिन एयर के थ्रू भी वो कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है। तो इसका मीनिंग भी क्या हो गया, जो हमारी एयर है इज आल्सो एन इंसुलेटर। तो एयर भी किसके जैसे वर्क करती है, इंसुलेटर के जैसे वर्क करती है। तो आपसे पूछा जाए कि एयर इज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो आवर आंसर इज एयर इज एन इंसुलेटर। ओके, कंडक्टर एंड इंसुलेटर आर इक्वली इंपॉर्टेंट ऑफ अस। कंडक्टर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं और इंसुलेटर भी इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर इंसुलेटर नहीं होते तो देखिए स्विचेस हैं, उनके अंदर तो कंडक्टर वर्क कर रहे हैं, लेकिन ऊपर की तरफ प्लास्टिक की कोटिंग है, तो हम उनको इजीली यूज कर पा रहे हैं। अगर ये इंसुलेटर नहीं होते तो हमें क्या लग सकता था, करंट लग सकता था, क्योंकि ह्यूमन बॉडी भी क्या है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। इस वजह से कंडक्टर एंड इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्विचेस, इलेक्ट्रिक प्लग्स, सॉकेट्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर। ये सब चीजें किसकी बनी होती है, कंडक्टर की। ऑन द अदर हैंड रबर एंड प्लास्टिक आर यूज्ड टू कवर इलेक्ट्रिक वायर, प्लग टॉप, स्विचेस एंड अदर पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंस विच पीपल माइट टच, जिससे जहां पर अपन क्या कर सकते हैं, टच। वो सब चीजें किसकी बनी होती है, इंसुलेटर की। जैसे वायर है तो वायर के ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग होती है, स्विच है उसके बाहर जो सॉकेट बना होता है वो प्लास्टिक का होता है पूरा, है ना। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि भाई वायर, मेटल के वायर पे प्लास्टिक की कवरिंग क्यों होती है, तो आप रीजन बता सकते हो, क्योंकि वो इंसुलेटर है तो हमें करंट नहीं लगेगी इस वजह से। क्वेश्चन, योर बॉडी इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो अपनी बॉडी होती है वो गुड कंडक्टर होती है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। ओके, therefore be careful when you handle an electrical appliances। इसीलिए आपको केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज करें। Okay class, your chapter almost completed. I think you all are understood each and every point. Okay class.